नमस्कार दोस्तों, दीक्षा क्लासेस के YouTube प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम एक रोचक टॉपिक के साथ में आए हैं। इस प्रेजेंटेशन का उद्देश्य भी रीट का ग्रेड 3 का मेंस एग्जामिनेशन है। उसमें जो नया सिलेबस आया है उसमें एक पोर्शन जोड़ा गया है। उस पोर्शन का नाम क्या है? राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजना है। तो आज उसका तीसरा भाग लेकर हम आए हैं। पहले दोनों भागों में हमें आप लोगों का स्नेह प्राप्त हुआ है। उसके लिए पूरी की पूरी दीक्षा की टीम आपको तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करती है। तो स्टार्ट करते हैं इस रोचक टॉपिक को। और टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक स्ट्रॉन्ग मोटिवेशनल मैसेज हो जाए। असफल लोग असफल लोग अपने फैसले जमाने के डर से बदल देते हैं। असफल लोग अपने फैसले जमाने के डर से बदल देते हैं और सफल लोग अपने फैसले से पूरा जमाना बदल देते हैं। इसी स्ट्रॉन्ग मोटिवेशनल मैसेज के साथ आज का प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं। राजस्थान सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रम एवं उपलब्धियां। आज का जो टॉपिक है इस पे हम जो भी योजनाएं, फ्लैगशिप योजनाएं की बात करेंगे, ये शिक्षा विभाग की होगी। तो आज का जो पूरा स्मॉल प्रेजेंटेशन है ये शिक्षा विभाग को डेडिकेटेड है। इनका नोडल ऑफिस जो है वो शिक्षा विभाग है। तो इसके अंदर हम विभिन्न तरीके की आज योजनाओं के बारे में बात करेंगे, जैसे कि कालीबाई भील योजना है और भी कई योजनाएं, उनके बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का प्रेजेंटेशन। शिक्षा विभाग की फ्लैगशिप योजना है। जैसा कि हमने बताया कि आज का पूरा टॉपिक जो है शिक्षा विभाग को समर्पित है। शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो जो योजनाएं, फ्लैगशिप योजनाएं चल रही है उसके बारे में प्रकाश डालेंगे। कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न इन योजनाओं में से बन सकते हैं। हमारा छोटा छोटा प्रयास इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि जब तैयारी करें तो ऐसी करें कि आप फटाक से उसका उत्तर दे सकते हैं। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली है कालीबाई भील मेगावी छात्र स्कूटी योजना। अब जैसा कि इसके नाम से एक चीज तो साफ साफ आ रही है, सामने आ रही है कि ये पूरी पूरी स्कूटी योजना जो है कालीबाई भील के नाम से शुरू की गई है। डूंगरपुर जिले की कालीबाई भील जो है, उन्होंने अपना पूरा जीवन जो है शिक्षा को समर्पित कर दिया। इसीलिए इस योजना का नाम कालीबाई भील के नाम पर रखा गया है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य मोटा मोटे तौर पे ये उद्देश्य है कि छात्राओं को मोटिवेट करना, उनकी हौसला अफजाई करना, उनके अंदर प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा करना, तो वो ताकि वो अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। अच्छे अंक प्राप्त करेंगी तो छात्राएं अच्छे महाविद्यालयों में एडमिशन ले पाएंगी। तो ये जो भावना है छात्राओं के मन में बहुत दृढ़ हो जाए, स्ट्रांग हो जाए, ये इसका उद्देश्य है। तो इसके बारे में जानते हैं कि इसमें किस तरह की फायदे लाभार्थी को मिलने वाले हैं। जैसा कि इसके नाम से साफ जाहिर हो रहा है कि इसमें स्कूटी का उल्लेख है, तो स्कूटी दी जाएगी। अब किन वर्गों में क्या क्या प्रावधान है उनको समझते हैं। सबसे अच्छी बात या एक गौर करने वाली बात क्या है, इसमें कोई तिथि नहीं है। ये पहले से चली आ रही थी, सरकार ने इसको कंटिन्यू किया है। पूर्व में चल रही विभिन्न योजनाओं को सम्मिलित करके वर्ष 2020-21 में कालीबाई भील मेगावी छात्र स्कूटी योजना प्रारंभ की। जैसा कि मैंने बताया कि कालीबाई भील जो है वो डूंगरपुर जिले से आती हैं। उन्होंने पूरा जीवन जो है शिक्षा को समर्पित किया था, तो उनके नाम से इस योजना को है। इस योजना के अंतर्गत SC, ST, OBC, जनरल, EBC एवं अल्पसंख्यक वर्ग की छात्राओं को 12वीं में अधिक अंक प्राप्त करने व प्रोत्साहित करने के लिए इस योजना का शुभारंभ किया गया। पहले ही बताया था इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि अच्छे से अच्छे मार्क्स छात्राएं लेके आए। इसके लिए योजनाएं लॉन्च की गई है। कौन कौन सी श्रेणी के लिए ये लागू होती है, जैसा कि हमने बताया है। सबसे पहले SC, फिर ST, फिर OBC, फिर जनरल कैटेगरी, फिर EBC एवं अल्पसंख्यक वर्ग। राजस्थान के राजकीय एवं निजी विद्यालयों में 12वीं तक नियमित रूप से छात्रा के अध्ययन करने एवं किसी भी राजस्थान स्थित महाविद्यालय में स्नातक डिग्री में प्रवेश लेकर नियमित छात्रा के तौर पर अध्ययनरत होने, कक्षा 12वीं में अधिक अंक प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना इसका मेन उद्देश्य है। इस योजना के अंतर्गत प्रति वर्ष 10,050 स्कूटी वितरण करने का प्रावधान है। तो इसमें सवाल क्या बन सकता है? कई सारे सवाल बन सकते हैं। पहला सवाल, इसका उद्देश्य क्या है। दूसरा, इसमें कितनी स्कूटी वितरण करने का प्रावधान है। तो हमने साफ साफ बता रखा है 10,050 स्कूटी वितरण करने का प्रावधान है। कौन कौन सी श्रेणियों के लिए उपलब्ध है ये भी हमने बताया है। SC, ST, OBC, जनरल और EBC एवं अल्पसंख्यक वर्ग। ठीक है, इन श्रेणियों के लिए पूरी की पूरी योजना लागू होती है।
दूसरा, इसमें कितनी स्कूटी की संख्या है वितरण करने की, 10,050। अब आगे वाली स्लाइड्स में हम जानेंगे कि क्या इसका क्राइटेरिया है, किन किन छात्राओं को मिलेगी। तो इसमें भी 2 तरह की कैटेगरी कर रखी है। 12वीं में उन्होंने कितने मार्क्स प्राप्त किए हैं और कौन सा उनका बोर्ड है। तो आरबीएसई बोर्ड है तो 65% मार्क्स होने चाहिए, और अगर सीबीएसई बोर्ड है तो 75%, 75% मार्क्स होने चाहिए, तो वो स्कूटी प्राप्त करने की हकदार बन सकती है। ठीक है, तो इसको जानने अगली स्लाइड में हम ये डिटेल में जानेंगे। तो बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर। जैसा कि मैंने बताया, किसी भी विद्यालय से वो अध्ययनरत राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में कक्षा 12वीं में न्यूनतम 65% और सीबीएसई में कक्षा 12वीं में न्यूनतम 75% प्राप्त उत्तीर्ण छात्रा योजना में पात्र है। ठीक है, अब अनुसूचित जनजाति के लिए 10वीं कक्षा के लिए भी ये स्कीम लागू है। तो 5 कैटेगरीज में मैंने बता दिया कि 12वीं कक्षा में कितने मार्क्स होने चाहिए और कौन सा बोर्ड होना चाहिए। 12वीं कक्षा के लिए राजस्थान बोर्ड है तो न्यूनतम 65% होने चाहिए, सीबीएसई है तो न्यूनतम 75% होने चाहिए। पर अब इसमें श्रेणी, ये तो पहला श्रेणी हो गया, ये दूसरा श्रेणी। अनुसूचित जनजाति वर्ग की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान में कक्षा 10वीं में 65% अंकों के साथ उत्तीर्ण एवं सीबीएसई की सेकेंडरी परीक्षा में 75% अंकों के साथ उत्तीर्ण करने वाली छात्राओं को भी वरीयता के आधार पर स्कूटी दी जाती है। तो ये एक और एक्सेप्शन है इस योजना का। बेसिकली मोटे तौर पर ये सिर्फ 12वीं कक्षाओं के लिए है। 12वीं कक्षाओं में राजस्थान बोर्ड से जो छात्राएं 65% अंक लेके आ रही है, उन कैटेगरी की, जो कैटेगरी हमने बताई थी, एससी, एसटी, ओबीसी, ईबीसी, अल्पसंख्यक वर्ग, इन सब कैटेगरी की जो छात्राएं हैं, उन्होंने 12वीं कक्षा अगर राजस्थान बोर्ड से पास की है कोई भी स्कूल से, तो न्यूनतम 65% और सीबीएसई से किए तो 75%। पर इसमें सेकंड क्लॉज क्या है, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 10th के लिए भी एप्लीकेबल है वरीयता के अनुसार। तो उसमें क्या है, उसमें ये है 10th में अगर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर से पास किया है राजस्थान बोर्ड से तो 65% और सीबीएसई से किया है तो 75%। आगे बढ़ते हैं, अगली योजना समझते हैं। देवनारायण छात्र स्कूटी योजना, ये भी स्कूटी योजना है। पुरानी वाली भी स्कूटी योजना थी, पहली वाली। अब इस स्कूटी योजना का नाम है देवनारायण छात्र स्कूटी योजना। राज्य में अति पिछड़े वर्ग की जनजातियां, बेसिकली देवनारायण छात्र स्कूटी योजना का मेन उद्देश्य है जो घुमक्कड़ जनजातियां हैं, जो एक प्रदेश, एक राज्य, एक डिस्ट्रिक्ट से घूमती रहती है, जिनको घुमक्कड़ जनजातियां भी बोलते हैं, उन पे पूरा का पूरा फोकस है इस स्कीम का। तो उसमें कौन कौन सी जातियां कवर की गई है उसको समझिए। उनकी छात्राओं को भी तो मोटिवेट करना है ताकि वो अच्छे अंक प्राप्त कर सके, अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके। तो ये देवनारायण स्कूटी योजना जो है वो घुमक्कड़ जनजातियों के ऊपर फोकस्ड अप्रोच वाली योजना है। वो जनजातियां कौन कौन सी है वो जानते हैं। बंजारा पहली, बाल्दिया दूसरी, लबाना तीसरी, गड़िया लोहार फोर्थ, काडोलिया फिफ्थ, गुजर सिक्स्थ, गुर्जर सेवेंथ, रायका रेबारी सेवेंथ, देवासी गडरिया गाडरी के लिए ये योजना संचालित की जाती है। तो ये बेसिकली कौन से कम्युनिटी को टारगेट की गई है, इस कम्युनिटी की छात्राओं को अच्छी शिक्षा प्राप्त हो सके, उनके अंदर ये मोटिवेशन आ सके कि वो अच्छे अंक हासिल कर सके। तो वो कौन कौन सी जातियां हैं उस पर सरकार ने योजनाएं फोकस की हुई है और उसका क्लियर कट उल्लेख किया हुआ है। इन जातियों को आप अच्छे से समझिए, कई बार प्रश्न आ सकता है। सबसे पहले बंजारा, बल्दिया, लबाना, गाड़िया लोहार, काडोलिया, गुजर, गुर्जर, रायका रेबारी, ठीक है, इन सब के लिए योजना संचालित है। योजना का उद्देश्य क्या है? योजना का उद्देश्य जैसे कि हमने पहले बताया, अति पिछड़े वर्ग की छात्राओं को राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित 12वीं कक्षा की परीक्षा तथा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री परीक्षाओं में अधिक से अधिक अंक लाने में मोटिवेट करना, उनके प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित हो, उच्च अध्ययन के लिए वो आकर्षित हो, मोटिवेट हो और उस उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु वाहन सुविधा उपलब्ध कराने तथा आर्थिक सहयोग प्रदान करना। अगर आप
बच्चा कोई अच्छे कॉलेज जाना चाहता है तो आने जाने में उसको एक सहायता मिले, एक वाहन मिले, ताकि वो समय पे कॉलेज जा सके, इसका उद्देश्य ये है। कौन कौन सी जातियों और उनकी छात्राओं के लिए देवनारायण स्कूटी योजना लागू की गई है, उन जातियों को हमने अलग से दिखाया गया है, उसको आप नोट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है। राजस्थान मूल की विशेष पिछड़े वर्ग में से अति पिछड़े वर्ग की वे छात्राएं जिन्होंने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, केंद्रीय शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित 12वीं कक्षा में पूर्णतया 50% या इससे अधिक प्राप्त किए हैं तथा राजस्थान स्थित राजकीय महाविद्यालय, राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय में स्नातक डिग्री प्रथम वर्ष में प्रवेश लेकर नियमित अध्ययनरत हो, उनको स्कूटी वितरित की जाएगी। योजना में प्रतिवर्ष 1500 स्कूटी प्रति वर्ष वितरण करने का प्रावधान है। अब आप देखिए, सबसे पहले राजस्थान मूल के विशेष पिछड़े वर्ग में से अति पिछड़े वर्ग की छात्राएं जिन्होंने 12वीं कक्षा में पूर्णतः 50% या इससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं। तो पुरानी योजनाओं में तो हमने देखा था 65% और 75% का क्राइटेरिया था। इस योजना में हमने देखा है कि अति पिछड़े वर्ग की छात्राएं जो घर के काम के साथ में पढ़ाई भी कर रही हैं, सब कुछ संचालित करते हुए आगे बढ़ रही हैं, तो वहां पे रिलैक्सेशन दिया है, 50% न्यूनतम मार्क्स चाहिए। तो 50% मार्क्स हो 12वीं में, तो उसके लिए ये स्कूटी वितरण योजना उन पे लागू होती है। ठीक है, देवनारायण स्कूटी योजना की बात कर रहे हैं। इसमें कितने स्कूटी वितरण करने का प्रावधान है? 1500 स्कूटी प्रति वर्ष सरकार का वितरण करने का प्रावधान है। आगे बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपने कई बार सुना होगा, आप कई बार गांव में जा रहे हैं या डिस्ट्रिक्ट्स में जा रहे हैं तो आप देखेंगे महात्मा गांधी इस इंग्लिश मीडियम स्कूल, बड़ा सा बोर्ड दिखता है। तो ये इसका क्या उद्देश्य है? ये कौन सी योजना है? ये भी राजस्थान सरकार की शिक्षा विभाग की एक फ्लैगशिप योजना है जिसका नाम क्या है? महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, MGEMS, इनका शॉर्ट फॉर्म ये भी है, MGEMS। महात्मा गांधी ई का मतलब है इंग्लिश मीडियम स्कूल। कब से स्टार्ट हुई, इसकी तिथि बहुत क्लियरली डिफाइंड है, इसलिए हमने भी उल्लेख किया है। आप भी नोट कर लीजिएगा, सवाल बन सकता है, कई बार ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं कि महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल कौन से वर्ष से, कौन से दिनांक से चालू की गई राजस्थान में? तो क्या दिनांक है? 19 जून 2019। 19 जून 2019 आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, 19/06/19, बड़ा आसान से याद हो जाएगा। उसके बाद में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम कक्षा 1 से 12वीं तक स्थापित करने का निर्णय लिया गया। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर कक्षा 1 से कक्षा 12वीं पूर्णतः इंग्लिश मीडियम में शुरू करने का फैसला लिया गया था। आज की तारीख में अगर आप देखेंगे, लगभग 553 से अधिक महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल ऑपरेशनल है राजस्थान में, अलग अलग ज्योग्राफिकल टेरेन्स में, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिलों में 553 से अधिक इनकी संख्या है। इस पर भी सवाल बन सकता है। आज की तारीख में 553 से अधिक महात्मा गांधी विद्यालय अंग्रेजी माध्यम में संचालित की जा रही है। वर्तमान क्षेत्र में इसकी पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ गई, बहुत पॉपुलर हो गया ये, तो एडमिशन्स की कतारें बन गई। तो इस बार जो एडमिशन्स लिए गए हैं इन विद्यालयों में वो लॉटरी के माध्यम से लिए गए। जब शुरुआत हुई थी तो इतनी पॉपुलर नहीं थी, पर जैसे जैसे समय बीत रहा है, कॉलेजेस में, अलग अलग इलाकों में, गाँव में ये बहुत प्रचलित होती जा रही है। तो इस वर्ष जो भी एडमिशन्स हुए हैं वो सब लॉटरी के माध्यम से हुए हैं। और इसकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए राज्य सरकार ने एक घोषणा की है। क्या है वो घोषणा? वो भी समझिए कि 5000 से अधिक किसी गांव की जनसंख्या है तो वहां पे महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल का प्रावधान कर दिया गया है, वह बनेगा, निर्माण होगा उसका। ठीक है, वो समझते हैं आगे। इनकी लोकप्रियता को देखते हुए मुख्यमंत्री ने 5000 से अधिक आबादी वाले प्रत्येक गांव और कस्बे में लगभग 1200 अंग्रेजी माध्यम के महात्मा गांधी विद्यालय खोलने की घोषणा की है। तो दो सवाल इसमें भी बन गए। मिनिमम क्या आबादी होनी चाहिए गांव की? 5000। 5000 उससे अधिक आबादी है तो वहां पे एक महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम
विद्यालय खुलने का प्रावधान किया गया है। टोटल कितने और बनाने का प्रावधान किया है? 1200, 1200 महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल्स और आएंगे। तो ये एक पूरा का पूरा डिफाइंड, इसमें 4-5 सवाल आपके बन सकते हैं, तो आपको बहुत आराम से इसको याद करने में आसानी रहेगी। स्टार्ट कब हुई थी? मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया, 19/6/19। उसके बाद में 150वीं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पे इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, आज की तारीख में कितने हैं? 553 और अधिक ये ऑपरेशनल स्कूल्स अभी पूरे राजस्थान में हैं इंग्लिश मीडियम के। और अब सरकार ने क्या घोषणा की है कि 5000 या 5000 किसी गांव की आबादी 5000 से अधिक होगी तो वहां पे एक महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल का आवंटन का प्रावधान किया गया है। तो टोटल और कितने बनेंगे? 1200। तो ये सब सवाल बन सकते हैं, इसलिए आप बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। एक हमारा छोटा सा प्रयास है, क्योंकि क्या है कि इस योजनाओं के भाग में भाग 1, भाग 2, 3 ऐसे करके हम अलग अलग भाग लेके आने वाले हैं, जिसमें अलग अलग विभाग की फ्लैगशिप योजनाएं राजस्थान सरकार की क्या है, उनके लाभार्थी कौन होंगे, कौन कौन सी जातियां उसमें कवर की, ये सब हम बताने वाले हैं। ये एक हमारा छोटा सा प्रयास था, प्रयास में साहस है। अगर आपका कोई कमेंट, आपकी कोई जिज्ञासा जो इस प्रेजेंटेशन में कवर नहीं की गई है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में डालिएगा, हमारी टेक्निकल टीम तुरंत उसका जवाब देगी। इसका पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा। उस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी हम हमारे कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे, तो वहां से आप क्लिक करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां से आपको इसका पीडीएफ भी प्राप्त हो जाएगा। पीयूष पुरोहित, वाइस प्रेसिडेंट, दीक्षा क्लासेस, साइनिंग ऑफ। हैव ए नाइस डे।